दोस्तों अगर आप लोग टेलर बिगिनर्स हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपके लिए 6 ऐसे कमाल की ट्रिक लेकर आए जो आपके काम को आसान बनाएंगे और आपका टाइम भी बचेगा और आपके काम में फिनिशिंग भी आएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमने तुरपाई वाली सुई में 30 लेयर धागा डाला है। ये देखकर शायद आपको अभी यकीन नहीं हो रहा होगा। हमें इसकी जरूरत कब पड़ती है, जैसे कि हमें बटन लगाना होता है, हुक या आई बनाना होती है। चलिए मैं आपको बताता हूँ ये ट्रिक किस तरह से काम करती है। हमने इसके लिए 0 नंबर की तुरपाई वाली सुई लेना है और सबसे पहले आपने निडल में सिंगल लेयर धागा डालना है। ये देखें दोस्तों, आपने अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग कितना लंबा धागा रखना है वो आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। ये जो फ्री वाला सिरा है ना, इसको हमने यहाँ पर गांठी लगा देना है कुछ इस तरह से। यहाँ पर धागे का एक सिरा पकड़ेंगे और कसकर गांठ लगाएंगे और एक्स्ट्रा धागा कट कर देंगे। तो ये देखिए हमने इतना लंबा धागा लिया है और इसकी गांठी आ चुकी है कुछ इस तरह से। हमने क्या करना है, निडल को पकड़ना है इस तरह से। अब धागे को हम इस तरह से खींचेंगे। ये देखें, तो आप देखिए गांठी बिल्कुल पास आ चुकी है। तो यहाँ पर हमने ये देखिए इस तरह से खींचना है। तो अब देखिए धागे की डबल लेयर शुरू हो गई है। अब देखिए इस तरह से हमने धागा खींचते जाना है। देखिए ट्रिपल लेयर, 4 लेयर, 5 लेयर। अब हमने यहाँ पर करना क्या है, सिर्फ निडल को पकड़े रहेंगे और सिर्फ धागे को घुमाना है। तो ये देखें दोस्तों कितना सिंपल और आसान है, कितनी आसानी के साथ धागा घूम रहा है। इस वीडियो में अभी और भी बहुत ही कमाल की ट्रिक आने वाली है, तो वीडियो में एंड तक बने रहें। दोस्तों हम आपके लिए बहुत ही मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दो। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ले। प्रैक्टिकल सब कुछ आपके सामने है, कोई भी एडिट नहीं किया गया है। अब यहाँ पर आप लेयर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये करीब 30 लेयर हैं। तो अगर आप यहाँ पर कोई भी हुक आई बनाएंगे या बटन लगाएंगे तो एक टांका लेने पर ही हमारा बटन मजबूती से लग जाएगा। तो अब जो ट्रिक हम आपको बताने जा रहे हैं, तो ये ट्रिक भी बहुत ही कमाल की होने वाली है। तो इसके लिए हमें चाहिए होगी एक सेफ्टी पिन, जो कि नॉर्मली सबके पास होती है। तो सेफ्टी पिन को हमने कुछ इस तरह से ओपन करना होगा। इनको यहाँ इस तरह से बिल्कुल ऊपर को करके लगाना है इस तरह से। ये देखिए पिन को लॉक कर देना है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने कुछ इस तरह से ये पिन लगा दी है। हमारे पास ये गोटा पत्ती लेस है, तो हमने इस लेस को किस तरह से यूज करना है। तो इसके लिए हमने एक बॉबिन लेना है और बॉबिन को इस तरह से पकड़ेंगे और हमने इस लेस को इस तरह से यहाँ से लपेटना होगा। देखिए इस तरह से हमने बॉबिन को फुल कर लिया है। यहाँ पर इस तरह से लगा देना है। ये देखिए यहाँ से कुछ इस तरह से निकल कर आएगी। ठीक है, सबसे लास्ट में हमने सेफ्टी पिन में डालना होगा कुछ इस तरह से। ऊपर नीचे का धागा पहले ही डालकर रखना है। उसके बाद हमने क्या करना है, इस लेस को यहाँ पर इस तरह से नीचे दबाना है। प्रेशर फुट को उठाएंगे और यहाँ से इस तरह से फंसाना है। ये देखिए, तो आप इस ट्रिक की मदद से कोई भी डिजाइन बना सकते हैं, जैसे कि नेक डिजाइन, स्लीव्स डिजाइन, पैंट बॉटम, सलवार बॉटम, यानी कि कहीं भी आप गोटा पत्ती लेस लगाना चाहते हैं तो आप इस ट्रिक की मदद से बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। तो अब ये फॉर्मूला जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो ये टेलर बिगिनर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ये है हमारे पास स्लीव आर्म होल फ्रेंच कर्व स्केल। बहुत सारे बिगिनर्स बाजू की कटिंग करते हैं, उनसे आर्म होल राउंड शेप खराब हो जाता है, तो इस वजह से उनके सूट की फिटिंग भी खराब हो जाती है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हमने बाजू की लेंथ का निशान लगाना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर 14 इंच निशान लगा रहा हूँ, कि हमने यहाँ पर एक निशान लगाना है 3 इंच का। उसके बाद दोनों मार्क को स्ट्रेट कर लेंगे। ये हमने यहाँ पर डबल कपड़ा रखा है, तो हमने यहाँ से आर्म होल के लिए निशान लगाना है 8.5 इंच का। तो मीडियम साइज में 8.5 या 8 इंच का आर्म होल का निशान लगाया जाता है। देखिए बाजू की मोरी रखेंगे, तो फॉर एग्जांपल बाजू की मोरी अगर 11 है तो 11 का हाफ 5.5 हो गया। फिर हमने एक्स्ट्रा मार्जिन रख लेना है। तो हमने ये वाला सिरा इधर रखना है, इसको इस तरह से रखना है। यहाँ से ये वाला सिरा बिल्कुल बराबर रखना है, नीचे से भी बराबर और यहाँ से भी बराबर। इसको हमने थोड़ा नीचे खिसकाना है इस तरह से। ये देखिए यहाँ से मार्क करना है, आप चाहे इधर से भी लगा सकते हैं इस तरह से। ये देखिए आप शेप चेक कर सकते हैं कितना प्रोफेशनल शेप आया है। ये हमने फ्रंट पार्ट के लिए शेप देना है, तो वो शेप हम बाजू कटिंग करने के बाद देंगे। और हमने किस तरह से मार्किंग करना है वो आप ध्यान से देखें। फ्रंट आर्म होल कटिंग करने के लिए ये वाला सिरा यहाँ बराबर से रखना है इस तरह से। हमने यहाँ से इस तरह से मार्क करना है। ये देखिए सबसे लास्ट में ऊपर वाले 2 सिरे पकड़ेंगे, नीचे वाले सिरे छोड़ देंगे और हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेना है। तो अब आप देख सकते हैं प्रोफेशनल टेलर की तरह बाजू की कटिंग हुई है। अब मैं इस तरह से बाजू को ओपन करके भी दिखा देता हूँ एक बार। ये देखें, अब जो ये ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो ये ट्रिक बिगिनर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इसमें क्या होगा, बिगिनर्स का टाइम भी बचेगा और काम में आसानी भी होगी। बहुत सारे न्यू बिगिनर्स जब बॉबिन में धागा भरते हैं तो उनसे बॉबिन नीचे गिर जाती है, सही से धागा नहीं भरा जाता है। तो इसके लिए आपने क्या करना होगा, देखिए आपने कोई भी रील इस तरह से पेचकस में डाल देना है। फिर आपने बॉबिन लेना है और बॉबिन में कुछ इस तरह से धागे को लपेटेंगे। अब हमने क्या करना है, बॉबिन को भी पेचकस में इस तरह से डाल देना है। अब देखिए कितनी आसानी से धागा भर रहा है। ये देखें दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में जो 2 ट्रिक है, तो वो तो बहुत ही कमाल की ट्रिक होने वाली है, तो वीडियो में एंड तक जरूर रहें। तो आप भी इस ट्रिक की मदद से इस तरह से बॉबिन को भर सकते हैं।
तो अब जो ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो ये ट्रिक कुछ इस तरह से है। अगर आपके कपड़े में कहीं से कट लग गया है तो आप इसको बिना सिलाई मशीन के रफू कर सकते हैं और बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। इसके लिए हमने कपड़े की रॉन्ग साइड इधर ऊपर रखनी है। ये जो कट लगा है ना, इस कट के बराबर से आपने चौक से निशान लगा देना है, जो निशान मैंने पहले लगा दी है। इससे हमें पता रहेगा कि हमारा कट कहाँ तक लगा है। उसके बाद हमने रिवर्सिबल टेप लेना है। तो ये टेप जो होता है ये बहुत ही पतला होता है और ये टेप दोनों तरफ से चिपक जाता है। जैसे कि हमने इस कट के बराबर से निशान लगाए, इन निशान से बढ़ाते हुए हमने इस टेप को कट कर लेना है। यहाँ से देखिए हमने कपड़े को इस तरह से खींचना होगा। ये देखिए खींचने से क्या होगा, कपड़े के दोनों किनारे बिल्कुल बराबर से मिल जाएंगे। हमने इस टेप को इस तरह से रखना है ताकि कट इस टेप के बीच सेंटर में आ जाए। ये देखिए, उसके बाद हमने सेम कपड़े की पट्टी लेना है। तो इस पट्टी की लंबाई चौड़ाई इतनी होनी चाहिए ताकि ये टेप इससे छिप जाए। तो ये पट्टी रखने के बाद अब देखिए हमने यहाँ पर प्रेस करना है। इस तरह से प्रेस रखेंगे, देख सकते हैं ये पट्टी इस तरह से चिपक गई है। ठीक है, अब इस पट्टी के जो एक्स्ट्रा किनारे हैं आप चाहें तो इसको कट भी कर सकते हैं यहाँ से। तो दोस्तों हमने ये जो पट्टी चिपकाई है ये पट्टी बिल्कुल भी नहीं छूटेगी और ये बहुत ही मजबूती के साथ में चिपक गई है। चलिए सीधी साइड से दिखा देते हैं। ये देखें दोस्तों, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। ये देखें दोस्तों, बिना सिलाई मशीन के रफू हो गया है और बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है, आप देख सकते हैं। अब जो ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो इस ट्रिक से आपका बहुत बड़ा फायदा पहुंचने वाला है और आपका नुकसान होने से भी बचेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास ये ताला है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कैंची को आपके अलावा कोई भी ना छुए, कोई भी यूज ना करे, तो इसके लिए क्या करना है, तो इसके लिए हमने ताले को मशीन के व्हील में कुछ इस तरह से लगाना है। उसके बाद हमने कैंची लेना है और हमने इस तरह से फिट करना है। उसके बाद हमने फाइनली लॉक लगा देना है। ये देखें दोस्तों, अब चाबी आपकी जेब में तो कैंची आपकी जेब में। अब आपकी कैंची आपके पीछे कोई भी यूज नहीं कर सकता जब तक आप नहीं चाहेंगे। अगर आपकी इंडस्ट्रियल सेविंग मशीन है, जैसे कि जैक या जो की मशीन है, उसके लिए आपने लॉक को यहाँ फंसाना है इस तरह से। यहाँ भी आपने कैंची को ताले में कुछ इस तरह से फंसाना है। उसके बाद आपने लॉक लगा देना है कुछ इस तरह से। ये देखें दोस्तों, चाबी आपकी जेब में, कैंची आपकी जेब में। अब ये जो ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो ये ट्रिक सिलाई सीखने वालों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। जैसे कि हमारे पास ये मेजरिंग टेप है जिसको हम इंची टेप बोलते हैं। तो इंची टेप को आप करीब 2 से 3 इंच पर कट कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो 2 इंच भी कट कर सकते हैं। तो हमने इस पीस को प्रेशर फूट के बिल्कुल बराबर से मिलाकर रखना है इस तरह से। तो इसके लिए हमने टेप लेना है, इस तरह से ओपन करेंगे। फिर हमने ये टेप यहाँ पर चिपकाना है कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टेप बहुत ही अच्छे से चिपक गया है। अब ये बिल्कुल भी नहीं छूटने वाला। अब देखिए ये काम किस तरह से करता है, मैंने ये टेप क्यों चिपकाया है इसको समझते हैं। बहुत सारे बिगिनर्स जब यहाँ पर सिलाई लगाते हैं तो उनसे सिलाई टेढ़ी लग जाती है। कभी कभी क्या होता है, हमें बहुत चौड़ी सिलाई लगाना पड़ती है। जैसे कि हमने कपड़ा इस तरह से बाहर निकाल दिया या हमने इतना बाहर निकालना है। जैसे कि मान लीजिए जो ये वाला पॉइंट है, हमने कपड़े को यहाँ से रख दिया क्योंकि हमने इस तरह से चौड़ी सिलाई लगाना है। अब देखिए हमने मशीन के लाना है और हमारे कपड़े की किनार यहाँ से होनी चाहिए, जैसा कि आप देख सकते हैं इस पॉइंट। अगर आप टेलर बिगिनर्स हैं तो कमेंट में यस जरूर लिख कर जाना। अगर आप इससे भी ज्यादा चौड़ी सिलाई लगाना चाहते हैं, बस आपने यही ध्यान रखना है कि कपड़े की किनार यहाँ बराबर से होनी चाहिए।